त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तों, भागवत जी में सुदामा जी का प्रसंग चल रहा है। मैया सुशीला के आग्रह पर सुदामा जी द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। मैया सुशीला ने 4 घरों से मांगा हुआ टूटा फूटा चावल, एक सड़ी फटी हुई धोती के टुकड़े में पोटली बनाकर दी है। सुदामा जी द्वारिकापुरी के लिए चल पड़े हैं। चले सुदामा द्वारिका, मित्र मिलने की आश, मन मयूर नर तन करे, हृदय परम उल्लास। सुदामा जी द्वारिका के लिए निरंतर जय श्री कृष्ण का जाप करते हुए चले जा रहे हैं। काफी लंबी यात्रा कर ली सुदामा जी ने, थक गए। थक हार के सुदामा जी एक वृक्ष की छांव में थोड़ी देर के लिए लेट गए। मन में कन्हैया का स्मरण करके कहने लगे कि हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरा बेड़ा तो तू ही पार लगा सकता है, क्योंकि कन्हैया तुम्हारा नियम है कि जो तुम आओ 1 पग, मैं आऊं पग 60। हे जगन निवास, हे जगदाधार, जब कोई भक्त आपके पास 1 पग आने की कोशिश करता है तो आप 60 पग आकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। सुदामा जी द्वारिकाधीश जी दोनों परम प्रिय मित्र हैं। भगवान द्वारिका से बैठे सब देख रहे हैं। जब देखा भगवान ने कि सुदामा जी बहुत ही श्रांत हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, तो उन्होंने ऐसी लीला रची कि सुदामा जी को लाकर सीधे द्वारिका में पहुंचा दिया। सुदामा जी को द्वारिका के पास एक पेड़ के नीचे सुला दिया। सुदामा जी ने नेत्र खोला, जब उनकी नींद टूटी, देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े विशाल भवन बने हैं। सुदामा जी ने सोचा कि जहाँ मेरी नींद लगी थी वहाँ तो घनघोर जंगल था, यहाँ विशाल काय भवन दिखाई दे रहे हैं, अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं। आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ सुदामा जी देखने लगे, खड़े हो गए। एक राहगीर आता दिखाई पड़ा। सुदामा जी ने उस पथिक से पूछा कि भैया जी, एक निवेदन करूं। पथिक ने कहा कि बताइए श्रीमान जी। सुदामा जी ने कहा, हमें द्वारिका जाना है, बता सकते हो कि अभी यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? राहगीर हंस पड़ा, बोला, बाबा क्या कह रहे हो, आप तो द्वारिका में ही खड़े हो। सुदामा जी सोचने लगे
कि हे भगवान, इसका मतलब ये है कि हम द्वारिका आ गए। तो सुदामा जी फिर उस राहगीर से बोले, अच्छा भैया जी, एक बात और बता दो। पथिक ने पूछा, बताइए। सुदामा जी कहते हैं कि ये बताओ कि इस द्वारिका में मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा। सुदामा जी ने कहा कि मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा। तो राहगीर बोल पड़ा कि कन्हैया कौन है। सुदामा जी बोले, भैया मैं उनका पता ठिकाना तो नहीं जानता, परंतु उसका पूरा नाम है कृष्णचंद्र। मेरे बचपन का मित्र है ना। अब बचपन में हम उसको कन्हैया नाम से बुलाते थे, पुकारते थे, इसलिए मेरे मुंह से तो उसके लिए कन्हैया ही निकलता है। राहगीर आश्चर्य से फटी आंखों से सुदामा जी की ओर देखने लगा। राहगीर कहता, अरे ब्राह्मण देवता, आप किनका नाम ले रहे हैं? जिनके नाम की आप चर्चा कर रहे हैं वो तो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, राजाधिराज हैं। उनका यहाँ ऐसे नाम नहीं लिया जाता। आप जिस प्रकार से नाम ले रहे हो, वहाँ वे इस तरह नहीं बुलाए जाते। यहाँ पर उनका नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। सुदामा जी ने कहा, भैया तो उनका नाम कैसे लिया जाता है, बता दो तो हम भी वैसे ही लेंगे। राहगीर ने कहा, बाबा जी उनके नाम में बड़े विशेषण लगाए जाते हैं। उनको बड़े सम्मान पूर्वक श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारिकानाथ जी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ये कहकर पुकारा जाता है। इतना लंबा चौड़ा नाम सुनकर तो सुदामा जी की धड़कनें तेज हो गईं। सुदामा जी सोचते, हे प्रभु, इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया उसका। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो मैया यशोदा ने जो उसका नाम कनुआ रखा था, तो हम उसे कनुआ नाम से ही पुकारा करते थे। अब सुदामा जी कहते हैं राहगीर से कि भैया इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी हो गया है क्या? और अगर इतना बड़ा आदमी हो गया होगा तो मेरे को पहचान पाएगा कि नहीं? सुदामा जी मन में विचार करते हैं। उनके मन में शंका होती है कि पता नहीं कन्हैया हमें पहचानेगा कि नहीं। सुदामा फिर बोले पथिक से कि भैया इतना तो बता दो कि वो कहाँ मिलेगा। राहगीर ने कहा कि बाबा जितने सब भवन खड़े हैं ना, सब उन्हीं के तो हैं। अब सुदामा जी चकित आंखों से उन दिव्य भवनों का अवलोकन करते हैं और अचानक जाके एक भवन में घुस जाते हैं। जिस भवन में घुसते हैं वह भवन माता रुक्मिणी जी का है। अब सुदामा जी बेरोक टोक के अंदर चले चले जा रहे हैं, किंतु महाकवि नरोत्तम दास जी ने अपनी कविताओं में
सुदामा जी का जो बड़ा सुंदर चरित्र गाया है, तो उसमें प्रसंग आता है कि जैसे ही सुदामा जी महल में प्रवेश करते हैं तो उनको द्वारपाल मिल जाते हैं। द्वारपाल पूछते हैं कि महाराज आप कहाँ से आए हैं, किनसे मिलना है। सुदामा जी ने विनम्र निवेदन किया कि भैया हमारा नाम सुदामा है, हम गरीब ब्राह्मण हैं, आपके राजा के मित्र हैं, तुम्हारे महाराज से मिलने आए हैं। बस अपने महाराज से इतना जाकर बता दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने आए हैं। जैसे ही द्वारपाल ने इतना सुना तो कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आप हमारे मालिक के सखा हो, आइए आपका स्वागत है, आप यहीं पर विराजिए, मैं अभी जाके महाराजाधिराज को आपका संदेशा सुनाता हूं। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा भीतर गया। द्वारपाल ये जानता है भली भांति कि द्वारिकानाथ जी के मित्र भी विचित्र विचित्र के हैं, अनेक वेशभूषा हैं, नाना प्रकार के चरित्र वाले हैं। द्वारिकाधीश की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, उनके संबंध भी बड़े अजीब से हैं। आए दिन एक से एक विचित्र महापुरुष दरबार में आते ही रहते हैं, पर आज जो महापुरुष सुदामा के रूप में पधारे हैं, द्वारपाल सोचता है कि सचमुच आज तक हमने इतना फटे हाल मित्र द्वारिकाधीश जी का नहीं देखा है। दौड़ा दौड़ा द्वारपाल अंदर गया, द्वारकाधीश के चरणों में दंडवत करके खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा द्वारपाल क्या बात है। तो द्वारपाल ने कहा कि प्रभु एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं और उनकी हालत बड़ी विचित्र सी है, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि आपका कोई शाखा होगा इस तरह का, किंतु आपको अपना अभिन्न मित्र बता रहे हैं। कहते हैं कि अपने महाराज से बता दो कि हम आपके बचपन के मित्र हैं। भगवान बोले द्वारपाल ऐसा कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम बताया है उन्होंने अपना। तो द्वारपाल बोले कि प्रभु सुनिए उनका परिचय। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दूज दूर बलेक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल ने ये परिचय बताया। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा,
सिंहासन से कूद पड़े प्रभु द्वारिकानाथ। इतना तेजी से दौड़ पड़े, सुध बुध भुला बैठे भगवान। पीतांबर प्रभु का नीचे गिर पड़ा, अपनी चरण पादुकाएं पहनना भूल गए प्रभु। शरीर की सुध बुध भूल गई भगवान को। सारी सभा सावधान हो गई, सारे सभासद उठकर खड़े हो गए। सभी आपस में चर्चा करने लगे कि आज तक इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां आई, इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, परंतु हमारे द्वारिकानाथ सरकार इतना कभी नहीं भागे, इस तरह कभी नहीं दौड़े। ऐसा लगता है आज कोई बहुत बड़ी विभूति पधार गई है। स्वागत की चलिए तैयारी की जाए। सभी सभासद, सभी कर्मचारी वृंद, सभी गण स्वागत की तैयारी करने लगे। भगवान दौड़ते दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते मुख्य द्वार पर पहुंच गए। सुदामा जी जहां बड़े निराशापूर्वक, हताशापूर्वक, ऊहापोह की स्थिति में मन में उथल पुथल लिए खड़े थे कि पता नहीं मेरा कन्हैया मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, भगवान गए। भगवान की दृष्टि पड़ी सुदामा जी पर। दौड़ करके भगवान जगन्नाथ ने, भगवान दीनदयाल ने सुदामा जी को अपनी छाती से आलिंगन कर लिया, गले में लगा लिया सुदामा जी को। दोनों मित्रों के महासागर में आनंद के हिलोरें उठने लगी। प्रेम इधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूजे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। सुदामा जी के हृदय में भगवान द्वारिकाधीश समा गए। भगवान द्वारिकाधीश के हृदय में सुदामा जी समा गए। दोनों के हृदय एकाकार हो गए। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग कर तन अलख निरंजन हो गया। दोनों मित्रों के नेत्र अश्रुओं से परिपूरित हो गए। अश्रुओं की धार चल पड़ी। न तो प्रेम विह्वल सुदामा जी कुछ बोल पा रहे हैं और न ही प्रेम में अभिभूत द्वारिकाधीश जी कुछ बोल पा रहे हैं। अब भगवान ने बिना कुछ बोले सुदामा जी का हाथ पकड़ करके जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सारी सभा उठकर खड़ी हो गई। सुदामा जी का दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गई और इधर सभा की भव्यता और दिव्यता को देखकर सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी सभा में उपस्थित गणमान्य, सभी सभासद सोचते हैं कि हमारे द्वारिकानाथ जी इस निर्धन के लिए, इस अकिंचन के लिए दौड़े जा रहे थे। यह देखकर सारे सभासद आश्चर्य से विस्मित हैं। सब सोच रहे हैं कि हम लोगों ने विचार किया था
कि कोई दिव्य महापुरुष होगा, लेकिन भगवान से मिलने आने वाला ऐसा होगा, ये तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। ये तो हम लोगों की कल्पना से परे था। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़कर अपने निजी आसन पर, जो सबसे ऊंचा सिंहासन था, सभा में ले जाकर भगवान ने सुदामा जी को अपने आसन में बिठाल दिया। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्युः समर्हणम् उपहृत्यावनिज्यास्य पादोपादावनेजनी है। सुदामा जी बार बार मना करते हैं कि कन्हैया, अपने आसन में मत बिठाओ मुझे, वहाँ मत बिठाओ मुझे, लेकिन भगवान नहीं मानते। जबरदस्ती सुदामा जी को अपने आसन में ले जाकर बिठाल दिया। और मैया रुक्मिणी आश्चर्य भरी नेत्रों से देख रही हैं कि यह अवधूत स्वरूप अवघड़ कौन है। मेरे प्रभु इसके प्रति इतना करुणा से भरे हैं, इतना समर्पण भाव से भरे हैं। रुक्मिणी मैया सोचती हैं कि क्या अद्भुत बात है, क्यों भगवान इतने दीनहीन को इतना सम्मान दे रहे हैं। और मेरे स्वामी तो महाराज हैं, मेरे महाराज से ये अकिंचन प्राणी सम्मान पा रहा है, सेवा पा रहा है। मेरे मालिक इसको अपने सिंहासन पर आसीन कर रहे हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। अब भगवान ने माता रुक्मिणी की ओर आंखों से इशारा किया, जाओ चरण धोने के लिए जल ले आओ। संकेत पाते ही रुक्मिणी जी तेजी से अंदर की ओर गईं, परंतु मन में आश्चर्य था कि प्रभु ने आज पहली बार जल लाने की आज्ञा दी है। अब रुक्मिणी जी जल लेने गई हैं, जल लेकर आएंगी। अब आगे की कथा बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय।